कुछ बात कर लेते हैं असेंबली की तहलील होने के हवाले से। जो 9 अगस्त की तारीख का ऐलान हो गया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तारीख बता दी है। जनाब शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के एजाज़ में कल इशाइया दिया गया है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से बातचीत हुई है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त नून लीग के सेनेटर गौस नियाजी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नियाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। नियाजी साहब, जितने अच्छे तरीके से हम ये देख रहे हैं कि हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, फिर जाहिर है जो पेंडिंग काम थे वो भी जल्दी जल्दी निपटाए जा रहे हैं, बिल्स भी पास हो रहे हैं, इनॉग्रेशंस भी हो रही हैं, संगे बुनियाद रखे जा रहे हैं। ये जो केयर टेकर वज़ीर आज़म है, कुछ बताएंगे कोई नाम जो कि जिस पर ज्यादा फोकस है कि भाई हाँ दोनों तरफ से कुछ, वो भी उनकी भी राय शामिल हो कि मतलब आमादगी, कोई बताएंगे ऐसा नाम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कल ये स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब की आई है कि आज से हम जो है वो मुशावरा शुरू करेंगे और इंशाल्लाह 1-2 दिन में उसका अनाउंस कर, एक दिन पहले, इनकी 9 से एक दिन पहले 8 तारीख तक अनाउंस कर देंगे कौन केयर टेकर है। उसके बाद फिर उसकी एक काबीना के मेंबरान है, उस पर भी डिस्कशन हो रही है। क्योंकि 12-13 पार्टी हैं तो सबके दिमाग में देख के चलना है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसको आखिर में। जरदारी साहब भी आज आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं पाकिस्तान, तो क्या कुछ बताएंगे उधर से जो नाम आ रहे हैं वो क्या हैं और आप लोग क्या सोच रहे हैं इस हवाले से? बिल्कुल, वो भी पर नाम पेश किया है और वो अपनी जो वज़ीर आज़म की काबीना है उसके नाम पेश किए हैं। ज़ाहिर है उसको एक जितनी हमारी अक्सरियत थी उस हिसाब से शायद एक फार्मूला बना रहे हैं, तो उस हिसाब से इस काबीना की नुमाइंदगी की है। नियाजी साहब, हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे लिए कम से कम वही नाम बता दीजिए आप जो जरदारी साहब ने पेश किया है। आप देखना वो सारी अभी तक गेम जो है वो 2-3 बंदों के दरमियान है। अगर कैबिनेट में भी अगर डिस्कशन हो जाए तो फिर भी हमें पता चल जाता है। फिलहाल गेम जो है 3-4 बंदों के दरमियान है। अच्छा, अभी वो सरबराहान जो है वही आपस में जो है लगे हुए हैं बातचीत करने में। चलें, कोई ना कोई नाम जरूर फाइनल हो जाएगा। साथ साथ ये भी बताइएगा नियाजी साहब कि मर्दमशुमारी को लेकर के क्या फैसला हुआ है? इसी मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होने जा रहे हैं या मर्दमशुमारी कराई जाएगी? तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि जो नई मर्दमशुमारी होगी अब उसकी किताब होनी चाहिए, लेकिन उस मर्दमशुमारी को सबको काबिल कबूल होगी तब इस पर होगी। उसकी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जवाब, माफ कीजिएगा कता कलामी की माफी, ये बताइए काबिल कबूल मर्दमशुमारी के नताइज होंगे या ये बात कि जी नए मर्दमशुमारी के साथ जाएं, ये इत्तेहादियों के लिए काबिल कबूल नहीं है? ये जरा क्लियर कीजिएगा। इत्तेहादी कहते हैं कि जी मर्दमशुमारी ठीक नहीं हुई है। अगर उस पर अगर वो मान लें कि ये मर्दमशुमारी ठीक है, क्योंकि हमें दोबारा कराइए 2-3 दफा ये स्टेप हुए, पहले अप्रैल मुकम्मल हुई, फिर उन्होंने इतराज किया, फिर दोबारा जो हुई, फिर इस तरह 3-4 स्टेप्स पे की है। तो अब ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग है परसों, उसमें सारे जो वज़राए आला भी होंगे, उसके एक अगर उस पर राजी हो जाते हैं तो ज़ाहिर फिर नई मर्दमशुमारी पे होगी। तो अब नियाजी साहब माफ कीजिएगा सर, मैं जरा इसे कंप्लीट कर लूँ। नियाजी साहब मुझे ये बताइए कि कराची की आबादी 1,65,00,000 के करीब बताई गई है, तो ये सुन के आपको भी लग रहा है कि ये ठीक हुई है मर्दमशुमारी? मतलब आपको लग रहा है कि इतनी होगी आबादी? सुनते जी है कि 2 करोड़ के करीब है। अब मसला ये, अब लाहौर को देखते हैं। अब लाहौर को अब तो आबादी मुरीद के तक बढ़ गई है। अगर मुरीद के तक हम काउंट करें तो फिर हम 2 करोड़ से ऊपर चले जाते हैं। तो वो काफ़ी फिर मुनाफात आते आते अब इस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक। अब देखो प्रैक्टिकली तो कराची से हैदराबाद आबादी आती है, तो ये अब मार्केशन करनी होगी कि किस जगह तक हमें कराची को काउंट करना है। अच्छा, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नियाजी साहब। एक अच्छी चीज़ जो हुई है, मैं चाहूँगी कि अगर आप थोड़ा सा बताएगा कि आप क्या सोच रहे हैं उसके समरात आवाम को मिलेंगे, क्योंकि जब इलेक्शन होता है उसके बाद नताइज पर एक बिला वजह की कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है कि फॉर्म गायब हो गया और जो राब्ता है वो आरओ से नहीं हो रहा, पता नहीं क्या चल रहा है। ये जो भी 54 तरामीम हुई हैं जिनमें इलेक्शन एक्ट में तब्दीली की गई और 2 बजे तक पाबंद किया गया नताइज देने के लिए, कितना फ़ायदेमंद होगा अब इस इलेक्शन में? हमने कानून तो बना दिया है, उस पर 2 बजे तक उनको हर सूद पाबंद किया है ताकि कोई रिगिंग का चांस ना रहे। हमें जो इतनी की मकसद यही था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अब देखो हम तो इलेक्शन में नहीं होंगे, हम तो उस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे होंगे। जो हुकूमतें उस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, करा रही होंगी, मतलब हमारे दिफाई इदारे हैं या असली इदारे हैं, हमारी अदलिया है, हमारा बल्कि इलेक्शन कमीशन है,
तो ये उन पे डिपेंड करता है कि वो कितना आमद करा सकते हैं। तो नियाज़ी साहब अभी 5 दिन बाकी हैं इस हुकूमत के जाने में, आप लोग माशाल्लाह बड़ी जल्दी जल्दी बिल्स भी पास कर रहे हैं, तो आप लोगों का एक अच्छा खासा वोट बैंक है जो पाकिस्तान से बाहर है, उनके लिए सोचा जा रहा है? नहीं, उनको मेरे ख्याल में उनको भी नहीं सोचा जा रहा कि ओवरसीज को कोई वोट का हक अभी इसलिए नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है कि वो उसको कोई तरीका कार होना चाहिए। अब सपोज मेरे हल्के में सरगोदा या खुशाब में कोई इलेक्शन लड़ा है, अब उसको जो 20 साल 25 साल से वहाँ रह रहा है और 30 साल से रह रहा है, अब उसको क्या पता है कि कैंडिडेट का कैरेक्टर क्या है, कैंडिडेट क्या तरक्याती काम करा रहे हैं। हमने जो तरीका तजवीज़ किया था आपके लिए ओवरसीज के लिए सीटें मुख्तस कर दी जाएँ, वापस में कंपटीशन करें, 5 सीटें 10 सीटें वो उनकी नुमाइंदगी कौमी असम्बली में हो और उनको जो मसाइल वहाँ दरपेश है वहाँ पेश किए जाए। अच्छा, एक चीज और जो कि मेरे जहन में मैं चाहूंगी उस पर आप जरा बताइएगा कि क्या इस हवाले से काम होना चाहिए। हम लोग अक्सर इलेक्शन से पहले ये सुनते हैं मसला कि मेरा वोट कहीं और था, मुझे जाना कहीं और पड़ गया, बताया नहीं गया, पता नहीं चला। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए भी एक अच्छा खासा वक्त दरकार होगा, फिर ज़ाहिर तरजीही बुनियादों पर की जाएंगी तो ही आगे इलेक्शन के नतीजे जो है वो बेहतर तरीके से निकलेंगे, लोगों को परेशानी नहीं होगी। कुछ किया जा रहा है? इसके लिए तो एक्शन कमीशन ने एक नंबर दिया ना 8300, उस पर कोई भी आज जिसने इलेक्शन मतलब कंटेस्ट करना है या जिसने इलेक्शन लड़ना है तो वो भी अपना वोट चेक करना चाहता है तो 8300 फोन करे, फौरन जगह कि कहाँ उसका वोट दर्ज है, किस जगह है, वो आ जाता है। जी बिल्कुल, वो शनाख्ती कार्ड नंबर के तहत भी जो है वो तस्दीक उसकी हो रही है। अच्छा, ये जो कानून की बात अभी सारिश ने की थी कि कानून बनाया गया 2 बजे तक जो है वो पाबंद है जमा कराने के। अब हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि नियाजी साहब, रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन। यहाँ कानून तो बन जाता है लेकिन अमल नहीं हो पाता। मुझे ये बताइएगा कि अगर ये लोग 2 बजे तक नहीं जमा करवाते तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी? इनकी भी कार्रवाई उसमें जो आइन तरमीम की है उसकी भी कार्रवाई की गई है। अब उसमें एग्जैक्ट याद नहीं कि क्या मतलब मामला री इलेक्शन तक जा सकता है अगर वो लोग जमा नहीं करवाते तो ये उनके हल्के में ये है उसके अंदर मौजूद बात। इलेक्शन तो और बहुत समावाद चाहिए, ये नहीं कि जो रिजल्ट लेट हो गया री इलेक्शन कराओ, ये बड़ा मुश्किल होगा। कैंडिडेट्स बड़ी मुश्किल से वो एक इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं फिर दोबारा जाने के लिए चले। जो अक्सर सुनने में यही आता है ना नियाजी साहब कि जी जो दूसरी पार्टी जो हारती है वो हमेशा यही मुतालबा करती है कि जी 4 डब्बे खुलवा दें और हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हमारे साथ मसला हुआ है। तो इल्ज़ाम वाली जो सियासत होती है उसको पाक रखने के लिए ये तरामीम जो है तमाम की गई हैं। तो हम यही जानना चाह रहे थे कि किस हद तक जो है एप्लीकेबल होंगी। बिल्कुल, ये तो होगी, रिजल्ट इकट्ठ हो जाएंगे, नौस्ती हो जाएंगे। अगर कोई ये तो पहले भी उसको इख्तियार हासिल है कि यहाँ रिगिंग हुई है तो ये इख्तियार है और सही। चलिए, अच्छा नियाजी साहब, ये इलेक्शन के इंतजामात पे तो आपसे बात हो गई, थोड़ा सा ज़रा बताएगा। आप लोगों का ज़ाहिर है 1 साल से ऊपर हो गया है, पीडीएम के साथ आप लोग इत्तेहाद में हैं, पीपल्स पार्टी भी इस इत्तेहाद में शामिल है, तो आगे क्या सोचा गया है? इलेक्शन के वक्त की सूरत हाल सीट एडजस्टमेंट के हवाले से पूछना चाह रही हूँ। कुछ मामला तय पा गए हैं या तय पाने हैं अभी? मेरे ख्याल में अभी हमें जो बताया गया है उस पर कि सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। हर पार्टी अपने नजरिए पर इलेक्शन लड़ेगी और उस जो भी सीट एडजस्टमेंट के बारे में हमारी पार्टी अब तक कोई इस पर डिस्कशन नहीं है, बल्कि सोचा नहीं जा रहा। सारे कैंडिडेट तकरीबन तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए जो हमारे साथ हैं। आखिरी सवाल, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कितना टफ टाइम देगी आप लोगों को इस इलेक्शन में या आप लोग उनको देंगे? इस्तेकाम पार्टी शायद हमें कुछ नुकसान दे। उसकी वजह यह है कि वो लोग ऐसे लोग हैं हमारे टिकट पर इलेक्शन लड़े अब दोबारा वो इस्तेकाम पार्टी में चले गए तो ज़ाहिर है वो पीटीआई को भी नुकसान देंगे और बेसिकली तो पीटीआई के बंदे थे। अब जो कैंडिडेट जीते हैं उसके दो उसका अपना जाती वोट बैंक होता है, एक पार्टी का होता है। नियाजी साहब, फायदा भी दे सकते हैं इस्तेकाम वाले, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही दें, क्योंकि मुफाहमत की सियासत भी चलती रहती है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही जो है वो आपने जो है वो किए। ये सारे ऐसा लग रहा है कि कानून तो हमारे यहाँ हमेशा बनता ही है, बस दुआ यही रहती है कि एक तो हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं नहीं, हमें हमेशा से शौक ये है कि जी लाल बत्ती के ऊपर हमने सिग्नल क्रॉस कर जाना है, हरे होने का इंतज़ार नहीं करना। तो ये एक हमारी भी कोताही है बतौर कौम, बहैसियत कौम। हमें ये चाहिए कि हम अपना फ़र्ज़ पूरा करें और कानून के हिसाब से हर काम करें और यही उम्मीद करें कि इंशाल्लाह जो कानून बन गया है वो चलता रहे।
डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।